हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साइंस को समझ कर पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी इनका तजस्सुस इस कदर बढ़ जाता है कि वो ऐसे सवालात करते हैं जो बज़ाहिर तो बेमानी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी साइंस का इल्म हर कन्फ्यूज शख्स को होना चाहिए। इनमें एक बहुत ही मशहूर सवाल है कि क्या हो अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला ये कि ऐसा होने के बाद कायनात का नज़ारा कैसा होगा, जानदारों पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो चलें इन पहलुओं पर बात करते हैं। अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो तब भी ज़मीनी बाशिंदों को इसकी खबर तक न होगी और इसकी रोशनी इन तक आती रहेगी। ये रोशनी महज 8 मिनट तक बरकरार रहेगी। हम जानते हैं कि खिला में रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है और ज़मीन से सूरज तक का दरमियानी फासला लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है। तो इस फासले को तय करने में रोशनी को 8 मिनट की मुसाफत तय करना पड़ती है। जी हाँ, सूरज की रोशनी जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले सूरज से रवाना हुई थी। यूँ इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि रोशनी जो इस कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार शय कहलाई जाती है वो भी कुछ वक्त के बाद ज़मीन तक पहुंचती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर ज़मीन सूरज की कशिश की वजह से इसके गिर्द महवर है तो जैसे ही सूरज गायब होगा इसी वक्त ज़मीन भी अपने मदार से हटकर एक सीधे रास्ते पर चलने लग जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने आइंस्टाइन का नज़रिया एक्सपेंड पढ़ा है तो इसका एक पहलू ये भी है कि कायनात में ज़मा और मकान की एक चादर मौजूद है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मादा होगा वो इस चादर में इतना ज़्यादा खम पैदा करेगी और इसके गिर्द ढलवान पर छोटी चीज़ें जिनमें सियारे सियारचे वगैरह शामिल हैं गर्दिश करेंगे। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि अगर कोई मादा इस चादर पर हरकत करेगा या अचानक गायब हो जाएगा तो इस चादर में लहरें जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया जाता है बनेंगी और इन लहरों के फैलने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद हमें इसके गायब होने का इल्म होगा। साथ ही साथ 8 मिनट बाद ही ज़मा मका की चादर में खम ख़त्म होगा। इस वक्त ज़मीन अपने मदार से हटकर सीधे रास्ते पर रवा हो जाएगी। सूरज के गायब होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सरे से ख़त्म हो जाएगा और निज़ाम शमसी के तमाम सियारे अंधेरों में डूब जाएंगे। सूरज ज़मीन पर रोशनी का वाहिद मंबा है और इसके गायब होने के बाद पूरे सियारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में पूरी ज़मीन पर जिंदगी का नामो निशान भी बाकी न रहे। तो ये था जवाब कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन सूरज की मौत बाकी सितारों की तरह होगी। हम जानते हैं कि सूरज के मरकज़ में हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान केमिकल अमल जारी है जिसकी वजह से और हरारत भी पैदा होती है। लेकिन इस अमल के नतीजे में कुछ मादनियात भी बनती है जिनमें लोहा भी शामिल है। इनके बनने की वजह से सूरज का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कहा जाता है सूरज की मौत के वक़्त इसके बाद यकीनन ना ज़मीन का वजूद होगा और ना ही ज़मीन पर बसने वाले लोगों का। हो सकता है कि तब तक इंसान कायनात के किसी और सितारे के गिर्द ज़मीन की खोज कर लें और वहाँ मुंतकिल हो चुके हों। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई शानदार वीडियो में। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर साइट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।